शिव पुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, इस संसार में सारा खेल माया का है। माया पल भर में छल लेती है। किसी को राजा बना दे तो किसी को रंक, किसी को तपस्वी बना दे तो किसी को कामी। आज तक इसका भेद किसी को मालूम न हुआ। किसी की माया स्त्री पुत्र परिवार में है तो किसी की धन संपत्ति महल खजानों में। संसार में इस माया से कोई भी नहीं बचा है। मायापति भगवान शिव है। वह सब इन्हीं की कृपा से हो रहा है। कोई समझ ले तो ठीक, न समझे तो समय समझा देता है। देवर्षि नारद सर्वपूज्य हैं, बड़े तपस्वी और सिद्ध पुरुष हैं। सब उनका सम्मान करते हैं। हुआ यह कि वह तपस्या करने लगे। मैंने तपस्या के बल पर काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है। यही अहंकार उनके गले की फांस बन गया। भगवान की बात भी वह नहीं मान रहे हैं। देवताओं ने तो मुंह ही मोड़ लिया। शिव पुराण की कथा सुनाकर आपको मैं बताना चाहता हूं। देवर्षि नारद शील निधि की पुत्री को देख करके मोहित हो गए। सोचने लगे, कितनी सुंदर है। मिल जाए तो इस श्रीमती से मैं अपना विवाह कर लूं। स्वयंवर में या मुझे अपना पति चुन ले। गृहस्थी बसाऊंगा, संतान होगी, सुख से जीऊंगा, सभी सुख भोग प्राप्त करूंगा। गए विष्णु भगवान के पास, सारी बात बताई। विष्णु तो सर्वज्ञ हैं। जिसके भाग्य में संन्यास है उसको गृहस्थी कैसे मिलेगी? नारद जी सोच रहे हैं स्त्रियां सौंदर्य प्रेमी होती हैं। यही सोच करके उन्होंने भगवान विष्णु से सुंदर रूप मांगा। भगवान ने शरीर तो सुंदर दे दिया, परंतु मुंह बंदर जैसा बना दिया। नारद जी को यह बात पता नहीं है। वह अपने को विष्णु स्वरूप समझ रहे हैं। जाकर स्वयंवर में आए हुए अनेक राजाओं के मध्य में बैठ के जब शील निधि की कन्या श्रीमती ने नारद जी का वर्ण नहीं किया तो उन्हें क्रोध आ गया। पहले तो उन्होंने शिवगणों को शाप दिया, फिर भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके विष्णु लोक पहुंच गए। क्रोध से जलते हुए विष्णु भगवान से बोले, हे विष्णु, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरे का उत्साह और उन्नति तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायाई हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मदिरा पिलाई थी, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। यदि भगवान शिव दया करके विष न पीते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। जानते हो, मैं ब्राह्मण हूं। महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है।
मैं आज बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म न कर सकोगे। अब तक किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा, इसीलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे। वह शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त होगा। जाओ, अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो जाए। नारद जी ने श्री हरि को जब इस प्रकार शाप दिया, तब उन्होंने भगवान शिव की माया की प्रशंसा करते हुए शाप को स्वीकार कर दिया। इसके बाद महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के समाप्त होते ही नारद जी पहले की तरह शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पहले की तरह ज्ञान हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। वे पश्चाताप करते हुए अपनी निंदा करने लगे, मैंने ये क्या कर दिया, कैसे हुआ यह सब। सोचने लगे, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था। नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा किया। नारद जी की दुर्बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। वह नम्रतापूर्वक भगवान श्री हरि से बोले, हे नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको साथ तब दे डाला। हे प्रभु, उस साप को आप मिथ्या कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। मैं आपका दास हूं, बताइए मैं क्या उपाय करूं, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप नष्ट हो जाए। ऐसा कहकर नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब भगवान विष्णु बोले, खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वही कर्म फल के दाता है। तुम निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही
अहंकार को दूर करने वाले हैं, वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा संहार करते हैं। वे सबके साक्षी हैं। वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूं। तुम सारे संशयों का त्याग कर शिव स्तोत्र का पाठ करो। तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ। तुम्हारे सारे पाप, दुख सब समाप्त हो जाएंगे। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर श्री नारद जी नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदा शिव का भजन करने लगे। शिव के तीर्थों में विचरण करने लगे। फिर भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने शिव की महिमा सुनी। इस समय नारद जी का चित्त शुद्ध है। यह जानकर दोनों शिवगण उनके पास आ गए। आदर पूर्वक दोनों ने मुनि के पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करने लगे। बोले, हम दोनों शिव के गण हैं। आपका चित्त स्वयंवर में माया से मोहित हो गया था। उस समय आपने हम दोनों को साप दे दिया। उस समय हमने चुप रहना ही उचित समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का भी फल प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हमें साप मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसीलिए आप दोनों को मैंने साप दे दिया। आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें। आप दोनों राक्षस बनकर महान कुंभकर्ण तथा रावण जैसे विद्वान बनकर करके इस संसार में प्रसिद्ध होगे। आप वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होगे। श्री विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। नारद जी की बात सुनकर शिवगण प्रसन्न होकर अपने स्थान को लौट गए। नारद जी तो शिव तीर्थों में भ्रमण कर ही रहे थे। उन्होंने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और शिव का स्मरण पूजन करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। ओम शांति। बोल शंकर भगवान की जय।